हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर की आपको तीसरी क्लास है बेटा। कल से बेटा हम आपके लिए स्टैटिक जीके का नया पोर्शन भी अपलोड किया करेंगे करंट के साथ में। सन 2021 में 20 में इससे पहले के वर्षों में जितने भी आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को छांट कर लगभग 1000 प्लस क्वेश्चनों का स्टैटिक जीके का वीडियो एक एक करके हम अपलोड करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो बेटा आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं करंट अफेयर का तीसरा वीडियो है, 1 मार्च का करंट अफेयर है। बेटा आपको पता है कि एसआई की 9000 प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं। ये सन 2021 का साल बेटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन नज़दीक हैं और वैकेंसी आने वाली है खूब। आप मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि इसी वर्ष आप जॉब पा जाएं और आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि ज़िंदगी में आपको 2 बार मेहनत करनी है। या तो आप इधर 5 वर्ष मेहनत कर लीजिए, या तो पूरी लाइफ आप मेहनत करिए, पूरी लाइफ मेहनत करिए। कैसे? बेटा अगर आप हाई स्कूल के बाद 5 वर्ष मेहनत कर लेते हैं तो आप अपने मंजिल, अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे और पूरी जिंदगी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक सक्सेसफुल लाइफ आप जिएंगे। लेकिन अगर ये 5 साल अगर आप इंजॉय कर लेते हैं, ये 5 साल अगर आप इंजॉय कर लेते हैं बेटा, तो ये 50 साल जो आगे की ज़िंदगी आपकी 50 वर्ष है वो पूरी ज़िंदगी आपकी मेहनत में बीतेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 5 वर्ष मेहनत करनी है या पूरी लाइफ मेहनत करनी है। ये आपको डिसाइड करना है बेटा कि 5 वर्ष मेहनत करनी है कि 50 साल मेहनत करनी है। अगर ये 5 साल आप पढ़ लिए तो 50 साल आपको कोई प्राइवेट जॉब नहीं करनी पड़ेगी 10,000 की, ठेला नहीं लगाना पड़ेगा 1000 रुपए के लिए, कोई दुकान नहीं खोलनी पड़ेगी, पिता का सर झुकेगा नहीं। ये 5 साल बेटा मेहनत कर लो। तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ और अपना करंट का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा आज आपका 1 मार्च है और 1 मार्च करंट अफेयर का बेटा पहला क्वेश्चन है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 रॉकेट लॉन्च किया है। इसमें ब्राज़ील का उपग्रह अमेजोनिया 1 सहित कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया है साथ में? तो बेटा आपका आंसर होगा 19। बेटा ब्राज़ील का जो उपग्रह है अमेजोनिया, इसको जोड़कर 19 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इस 18 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। साथ ही इस PSLV C-1 रॉकेट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और भगवत गीता के कुछ चित्रों को भी इस उपग्रह के साथ में लॉन्च किया गया है। बेटा जब बात आती है इसरो की, तो इसरो के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके प्रेजेंट में इस समय बेटा जो इसके अध्यक्ष हैं इसरो के प्रेजेंट में, उसका नाम है बेटा के शिवन। इतना आपको जरूर इसरो के बारे में बेटा पता होना चाहिए। इसरो के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। बेटा जो आपके CV रमन जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनका जन्म 17 नवंबर 1888 में हुआ था।
1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला देखिए, इसी तरह बेटा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय या विश्व विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करेंगे तो एक साथ हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कि द्वितीय खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेटा ये गुलमर्ग में किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा द्वितीय खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसी तरह बेटा अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन कहाँ हुआ है या कहाँ खेले जाएंगे, तो आपके ये पंचकुला हरियाणा में खेले जाएंगे। बेटा ये खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स अगर पूछेगा तो गुलमर्ग होगा आपका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर पूछेगा तो ये पंचकुला हरियाणा में होंगे। इसी तरह बेटा अगर तीसरा क्वेश्चन बेटा ये पूछता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का द्वितीय संस्करण कहाँ खेला जाएगा, तो आपका बेटा ये बेंगलुरु कर्नाटक में खेला जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो द्वितीय संस्करण है बेटा वो बेंगलुरु कर्नाटक में खेला जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो प्रथम संस्करण है, तो इसका बेटा प्रथम संस्करण है वो सन 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में बेटा खेला गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला गया था, जो इसका बेटा प्रथम संस्करण था सन 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला गया था। इसी तरह बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान देश को 21 जून सन 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। तो वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन है बेटा? तो वर्तमान में FATF के अध्यक्ष का नाम है बेटा मार्कर प्लेयर। FATF के अध्यक्ष हैं मार्कर प्लेयर। बेटा ये ग्रे लिस्ट की अगर बात करोगे, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को क्यों रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि पाकिस्तान देश आतंकवाद को सबसे ज्यादा फंडिंग करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी पाकिस्तान में देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो जो दोनों समस्याएं हैं, आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों को रोकने में पाकिस्तान असफल हुआ है। इसलिए बेटा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान देश को जून सन 2021 तक ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। आपको बेटा पता होना चाहिए FATF की जो स्थापना है वो 1989 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है बेटा वो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बेटा तो कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है बेटा चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप बेटा होता क्या है बेटा? लगातार आप देख रहे हो कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो पता लगाने के लिए कार्बन का उत्सर्जन किस क्षेत्र में कितना बढ़ रहा है, इसीलिए बेटा ये ऐप लॉन्च किया गया कार्बन वॉच ऐप। पहला केंद्र शासित प्रदेश है बेटा चंडीगढ़, यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार ये बैठक हुई है। ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। बात अगर ब्रिक्स की करोगे तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो ब्रिक्स की स्थापना सन 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और इसकी बेटा सदस्य देश की अगर बात करोगे तो B का मतलब है ब्राजील, R का मतलब है रसिया रूस, और I से है इंडिया, C से है चाइना और S से है साउथ अफ्रीका। तो ये बड़ा सदस्य देश हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स के सदस्य देश आप याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करोगे बेटा तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक MDG बने हैं। तो क्या कौन नियुक्त किए गए हैं बेटा? तो इनका नाम है वू चांग उम। ये बेटा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करोगे तो कई क्वेश्चन में बेटा इस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मनीला और फिलीपींस में है। इसके जो अध्यक्ष हैं बेटा वो मात्सुगु असाकावा हैं।
बेटा इतने क्वेश्चन आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, करंट में जरूर से जरूर। बेटा जो हम आपको पढ़ाते हैं ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है। और साथ में बेटा जो इन एजेंसियों के बारे में लिख देते हैं, जैसे इसरो के बारे में हमने आपको बता दिया, सीवी रमन के बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ब्रिक्स के बारे में हमने स्थापना, मुख्यालय, सदस्य देश और एडीबी के बारे में, ये जरूर बेटा याद रखना करंट के साथ साथ। इससे आपका बेटा जो संगठन है विश्व के वो भी तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद बेटा।